कभी सोचा है कि कुछ कपड़े हमेशा नए जैसे क्यों दिखते हैं? असल में हमारे रोजमर्रा के कपड़ों में एक पूरा विज्ञान छिपा हुआ है। एक ऐसी तकनीक जो उन्हें आरामदायक और टिकाऊ बनाती है, और आज हम उसी रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। ये एक बहुत जानी पहचानी कहानी है ना? जिम वाली शर्ट बिना किसी मेहनत के एकदम सही दिखती है, लेकिन कॉटन की शर्ट, उसे तो हर बार इस्त्री की जरूरत पड़ती है। तो भाई ये कोई जादू नहीं है, ये है शुद्ध विज्ञान। चलिए आज इस रहस्य को सुलझाते हैं। तो चलिए इस फर्क को जरा करीब से देखते हैं। एक तरफ है हमारा कॉटन, जो धोने के बाद सिकुड़ जाता है, सिलवटों से भर जाता है, और दूसरी तरफ है पॉलिएस्टर, जो हर धुलाई के बाद भी अपना आकार वैसे का वैसा बनाए रखता है। यही वो चुनौती थी जिसका कपड़ा उद्योग को सामना करना पड़ा, और उन्होंने इसका एक शानदार समाधान खोज निकाला। तो ये जादुई गुण आता कहां से है? इसका जवाब एक खास औद्योगिक प्रक्रिया में छिपा है, जिसे फैब्रिक मेमोरी भी कहा जा सकता है। जी हां, कपड़ों की भी याददाश्त होती है। आइए जानते हैं कि यह कैसे काम करती है। और उस रहस्य का नाम है हीट सेटिंग। यह एक ऐसा शब्द है जिसे कपड़ा उद्योग में तो सब जानते हैं, लेकिन हम तक शायद ही कभी पहुंचता है। पर असल में यही वो प्रक्रिया है जो हमारे कपड़ों में एक क्रांति ले आती है। तो हीट सेटिंग है क्या चीज? देखिए, आसान शब्दों में कहें तो ये कपड़े को गर्मी देने की एक प्रक्रिया है। जब सिंथेटिक फाइबर जैसे कि पॉलिएस्टर को गर्म किया जाता है, तो उसके अंदर का सारा तनाव निकल जाता है और वो एक नए स्थायी आकार में ढल जाता है। इसको ऐसे समझिए जैसे ओवन में कुकीज़ को बेक किया जाता है और वे अपना आकार हमेशा बनाए रखती हैं। ठीक वैसे ही हीट सेटिंग कपड़े में एक मेमोरी बेक कर देती है। ये कपड़े को सिखाती है कि उसे हमेशा अपने सही आकार में वापस लौटना है। ये एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे एक सरल सा विचार इतना असरदार हो सकता है। और इस प्रक्रिया से कपड़े को मिलती हैं कुछ असली सुपर पावर्स। ये सिर्फ सिलवटों को ही नहीं रोकता, बल्कि कपड़े को सिकुड़ने से भी बचाता है, उसे ज्यादा लचीला बनाता है और उस पर रोएं भी बहुत कम आते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो ये कपड़े को हर तरह से बेहतर बनाता है। तो अब हम ये तो जान गए कि हीट सेटिंग क्या है और क्यों जरूरी है, पर सवाल ये है कि ये फैक्ट्री में होती कैसे है। आइए इस दिलचस्प प्रक्रिया पर एक नजर डालते हैं। इस काम की जो मुख्य हीरो है वो है एक खास मशीन, जिसे हॉट एयर स्टेंटर कहते हैं। बस यूं समझिए कि एक बहुत बड़ा और बहुत ही सटीक ओवन है जो सिर्फ कपड़ों के लिए बनाया गया है। तो इस स्टेंटर के अंदर होता क्या है? सबसे पहले कपड़े को उसकी पूरी चौड़ाई में कसकर पकड़ लिया जाता है, फिर उसे एक गर्म चैम्बर से गुजारा जाता है। ये गर्मी फाइबर की मॉलिक्यूलर संरचना को आप कह सकते हैं ढीला कर देती है, ताकि उसे एक नया आकार दिया जा सके। और फिर आता है सबसे जरूरी कदम, उसे तुरंत ठंडा किया जाता है ताकि ये नया आकार हमेशा के लिए लॉक हो जाए। और हां, ये कोई अंदाजे का खेल नहीं है, ये एक सटीक विज्ञान है। पॉलिएस्टर के लिए अलग तापमान और समय चाहिए, तो नायलॉन के लिए कुछ और। हर कपड़े की अपनी एक खास रेसिपी होती है, जिसे पूरी सटीकता के साथ फॉलो करना पड़ता है। लेकिन रुकिए, कहानी में एक और मोड़ है। एक बड़ा सवाल ये भी है कि ये हीट सेटिंग की कब जाती है? कपड़े को रंगने से पहले या बाद में? ये एक छोटा सा सवाल लग सकता है, लेकिन इसका जवाब कपड़े की फाइनल क्वालिटी पर बहुत बड़ा असर डालता है। देखिए, दोनों ही तरीकों के अपने फायदे और नुकसान हैं। अगर रंगाई से पहले सेटिंग करें तो रंग के धब्बे लगने का डर कम होता है, लेकिन अगर बाद में करें तो रंग ज्यादा पक्का चढ़ता है। तो निर्माताओं को हर कपड़े के लिए बहुत सोच समझकर यह फैसला लेना पड़ता है। और बात तब और भी मुश्किल हो जाती है जब हम मिश्रित कपड़ों की बात करते हैं, जैसे कि वो पसंदीदा पॉलीकॉटन शर्ट। यहाँ दो अलग अलग तरह के धागों के बीच एक बहुत नाजुक संतुलन बनाना पड़ता है। यहाँ पर तो सटीकता ही सब कुछ है। पॉलीकॉटन ब्लेंड को 180 डिग्री पर सेट किया जाता है, लेकिन अगर उसमें सिल्क मिला हो तो तापमान 190 डिग्री तक ले जाना पड़ता है। जरा सी भी गलती पूरे कपड़े को खराब कर सकती है। तो सबसे बड़ी चुनौती क्या है? चुनौती ये है कि पॉलिएस्टर को तो सेट करना है, लेकिन तापमान इतना भी नहीं बढ़ाना कि उसके साथ मौजूद कॉटन या ऊन जैसा प्राकृतिक फाइबर जल जाए या खराब हो जाए। ये एक बहुत ही नाजुक संतुलन साधने जैसा काम है। तो इन सब तकनीकी बातों का हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से क्या लेना देना है? अरे बहुत कुछ। ये विज्ञान फैक्ट्री से निकलकर सीधे हमारी अलमारी में पहुंचता है और हमारे कपड़ों को बेहतर और ज्यादा टिकाऊ बनाता है। अच्छा, सफलता का पैमाना क्या है? ये संख्या 1% से भी कम।
एक अच्छी तरह से हीट सेट किया गया कपड़ा धोने के बाद 1% से भी कम सिकुड़ना चाहिए। इसका मतलब है शर्ट का आकार वैसा ही रहेगा जैसा उसे खरीदा गया था। तो चलिए फटाफट से दोहराते हैं कि आज हमने क्या सीखा। पहली बात, हीट सेटिंग कपड़ों में एक तरह की मेमोरी डाल देती है। दूसरी, ये गर्मी और ठंडक का एक बहुत ही सटीक खेल है। तीसरी, ये प्रक्रिया कब की जाती है ये बहुत मायने रखता है। और आखिर में यही वो छिपा हुआ विज्ञान है जो हमारे आधुनिक कपड़ों को इतना कमाल का बनाता है। तो अगली बार जब कोई अपनी पसंदीदा शर्ट पहने जो बिना इस्त्री के भी एकदम सही दिखे, तो एक पल के लिए उस गर्मी, उस तनाव और उस विज्ञान के बारे में जरूर सोचिएगा जिसने इसे इतना शानदार बनाया है।